गवर्नमेंट के चुप रहने के अपने कई रीजंस हैं, उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहती है। अब एडवर्टीजमेंट इतना जरूरी क्यों है? ऐसे ही अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों को यूज किया करते थे। अब आज जितने भी एडवर्टीजमेंट हम जहां जहां भी देखते रहे हैं वो सब के सब मॉडर्न एडवर्टाइजिंग ही है और फिर कभी बंद नहीं हुए। देखिए, एडवर्टाइजिंग में जब कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होता है तो उस सेलिब्रिटी की ज्यादातर फैन फॉलोइंग उसी ब्रांड को यूज करना स्टार्ट कर देगी। अगर ऑडियंस थोड़ा आंखें खोले तो पता चलता है ये एडवर्टाइजर्स कितना खिलवाड़ करते हैं लोगों के इमोशंस के साथ, क्योंकि पान मसाला, टोबैको या लिकर जैसे प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट को गवर्नमेंट ने इंडिया में बैन कर रखा है। कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, वो उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कर सकता, फिर भी लोग खाते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत अच्छे तरीके से आदत बनाई जाती है कि इनकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो कैंसर होना तय है। कि किसी भी प्रोडक्ट में ऐसे सब्सटेंसेस मिले तो कंपनीज ओनर्स को जेल तक हो सकती है। ये प्रोडक्ट्स पूरे देश में अमीर से लेकर गरीब तक सब अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, सबसे चर्चित चेहरा जो पान मसाले की एड में इन्वॉल्व है, एक एल्कोहलिक ड्रिंक के इतने पॉपुलर ब्रांड को म्यूजिक सीडी के नाम पे एडवर्टाइज किया जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार ने एक बार में ये कंपनीज बंद कर दी, उन कंपनीज का छोड़िए, खुद सरकार का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। कि क्या रूल्स को और व्यवस्थित होने की जरूरत है ताकि ऐसे ब्रांड्स भी बढ़िया तरीके से अपने एडवर्टीजमेंट कर सके। गवर्नमेंट ने जितने भी ये फेक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जिससे बात सिर्फ एडल्ट्स तक नहीं रह जाती, सीधे सीधे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पाखंड है। जो गवर्नमेंट हमेशा कहती है फेयर एंड हैंडसम यूज करोगे तो अचानक हैंडसम हो जाओगे। घड़ी साबुन कॉलर पे मारते ही धूल का एक एक पार्टिकल तुरंत बाहर आ जाता है। और डिसअपॉइंटमेंट मिलती है तो सिर्फ सोसाइटी को। पैसे न होने की वजह से वो इलाज करने से बेटर ऑप्शन अपना दम तोड़ना समझ लेता है, और ऐसे केस में गवर्नमेंट का चुप रहना भी बहुत गलत साबित होता है सोसाइटी एज वेल एज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे। जब आप किसी को अपना आइकन समझते हैं और उनकी कोई उल्टी सीधी हरकतें आपके सामने आ जाएं, या आपको ये पता चल जाए कि जिस वजह से हम इन्हें पसंद करते हैं वो क्वालिटीज अब उनमें बची ही नहीं है, तो ये चीजें सबसे ज्यादा बुरी लगती हैं। और इस चीज की हद सबसे ज्यादा बड़े बड़े टीवी एक्टर्स, क्रिकेटर्स और आजकल इन्फ्लुएंसर्स पार करते हैं। एडवर्टीजमेंट या ब्रांड प्रमोशन का टैग लगा के अपनी भोली भाली ऑडियंस की इमोशंस के साथ बहुत बढ़िया बढ़िया गेम खेलते हैं। अभी आगे एक एक एडवर्टीजमेंट, और वो एडवर्टीजमेंट किन किन सेलिब्रिटीज ने किए हैं, कितनी अमाउंट पे बात होती है कि ये एथिक्स जैसे वर्ड्स को भूल जाते हैं। बस ये एक ब्रांड से अपना सर्टेन अमाउंट लेते हैं और उसका एडवर्टीजमेंट करने निकल जाते हैं, ये जानते हुए कि उनकी इस हरकत से उनकी ही कमाई ऑडियंस में, उनकी ही रेपुटेशन खराब होनी है। आज के टाइम में इतने हार्मफुल प्रोडक्ट्स इतने फ्रीली मार्केट में बिकते हैं कि उन्हें रोकने या बैन करने पे गवर्नमेंट भी चुप रहती है। गवर्नमेंट के चुप रहने के अपने कई रीजंस हैं, उस चीज पर भी अभी आगे बात करेंगे। और इनके बेहतरीन एडवर्टीजमेंट की वजह से इनकी सेल हर दिन सिर्फ बढ़ते हुए दिख रही है। इन पे किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस या किसी प्रकार की सेल्स में गिरावट कहीं से नहीं देखने को मिलती। और सेल्स में बढ़ोतरी कंटिन्यू रखने के लिए ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज कुछ सेलिब्रिटीज की फेस वैल्यू के चलते उन्हें अंधा पैसा ऑफर करती हैं, या ये कह लीजिए उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहती हैं। क्योंकि ये कंपनीज भी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होती हैं कि हर इंसान की एक कीमत होती है। वो कितना भी बड़ा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो, अगर उसके मुंह पे पैसा फेंका जाए तो आवाज और चेहरा तो उसकी रह जाती है, लेकिन शब्द पैसे फेंकने वाले के हो जाते हैं। तो आइए आज एडवर्टीजमेंट के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये बड़े बड़े टीवी एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स कितना और किस हद तक अपनी ही ऑडियंस को बेवकूफ समझती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एडवर्टीजमेंट, जिसे एडवर्ट या एड भी कह सकते हैं, इस शब्द की डेफिनेशन क्या है थोड़ा इजी तरीके से देखते हैं। देखिए, एडवर्टीजमेंट एक मींस ऑफ कम्युनिकेशन है किसी भी प्रोडक्ट, ब्रांड या किसी भी सर्विस को प्रमोट करने का, जिससे ऑडियंस की इंटरेस्ट डायरेक्ट अट्रैक्ट होती है उस एडवर्टीजमेंट की तरफ, जिससे सेल्स में काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये काफी अलग अलग और बहुत सारे तरीकों से व्यूअर्स को दिखाया जा सकता है, जैसे छोटे छोटे स्टिकर्स या न्यूज़पेपर से लेके बड़े बड़े इंटरैक्टिव वीडियोस और होर्डिंग बैनर्स तक। अब एडवर्टीजमेंट इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एडवर्टीजमेंट एक गारंटीड मेथड है अपने ब्रांड को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। ये किसी भी बिजनेस में अपना इंपैक्ट बड़ी तेजी से दिखाता है, वो किसी भी ट्रेड में इंप्रूवमेंट हो या किसी भी ब्रांड की सेल्स में बूस्टर का काम हो। एडवर्टीजमेंट एडवर्टायर वर्ड से बना है, जिसका मतलब है टर्न द अटेंशन, यानी रीडर या लिसनर का ध्यान उसी प्रोडक्ट और सर्विस पे ले जाया जाए जो उस एड में ऑफर किया जा रहा हो, जिसमें मोस्टली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटीज दिखाई जाती हैं, जैसे उसका नाम हो गया, कुछ अट्रैक्टिव इमेजेस हो गई। कॉमर्शियल एंटिटीज से ज्यादा एडवर्टीजमेंट नॉन कॉमर्शियल एंटिटीज का होता है। नॉन कॉमर्शियल यानी जिन चीजों का व्यापार से कोई मतलब नहीं होता, जैसे इलेक्शंस के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रचार हो गए, किसी एनजीओ का एड हो गया, या किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंटल एजेंसीज के एड्स हो गए। 19th सेंचुरी में बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट कराने वाली जो सबसे पहली कंपनियां थी, वो ज्यादातर साबुन की हुआ करती थी। आज जो पियर्स कंपनी का साबुन लगभग घरों में यूज होता है, उसी पियर्स कंपनी ने अपना और इस दुनिया का पहला ब्रांड मैनेजर थॉमस जे बैरेट को हायर किया था। इस दुनिया के पहले ब्रांड मैनेजर होने की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। इन्होंने अपने ब्रांड में स्लोगन्स और इमेजेस के साथ वेस्ट एंड स्टेज एक्ट्रेस लिली को पियर्स की पहली पोस्टल गर्ल बनाने के लिए रिक्रूट
रिक्रूट किया था। इसी के साथ ये एक्ट्रेस पहली सेलिब्रिटी बनी थी जिन्होंने किसी कमर्शियल प्रोडक्ट को प्रमोट किया था। 1920s में टोबैको एडवर्टीजमेंट के साथ शुरू हुई टेक्निक से मॉडर्न एडवर्टाइजिंग को काफी बढ़ावा मिला। अब आज जो एडवर्टीजमेंट हम टीवी पे देखते हैं, इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे और बहुत छोटी छोटी चीजों से हुई। ये डायरेक्ट हमें ऐसे टीवी पे या न्यूज़पेपर्स में देखने को नहीं मिली थी। 18 और 19वीं सदी के पहले इजिप्टियंस जो थे वो पैपिरस का यूज करते थे यही दीवारों पे पोस्टर्स और सेल्स मैसेजेस बनाने के लिए। ऐसे ही अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों को यूज किया करते थे। तब जाके 18th और 19th सेंचुरी में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग शुरू हो गई। इंग्लैंड वो देश है जहां एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर में सबसे पहले दिखना शुरू हुई थी। 1822 के बाद और कंट्रीज के मुकाबले यूएस में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग थे। अगर पहले पेड एडवर्टीजमेंट की बात करें तो जून 1836 में एक फ्रेंच न्यूज़पेपर हुआ करता था, ला प्रेस। इसी न्यूज़पेपर ने अपने पन्नों में पहला पेड एडवर्टीजमेंट किया था। उसके बाद 19th सेंचुरी खत्म होते होते मॉडर्न एडवर्टाइजिंग का कंसेप्ट आ गया। अब आज जितने भी एडवर्टीजमेंट हम जहां जहां भी देखते रहे हैं वो सब के सब मॉडर्न एडवर्टाइजिंग ही है। फिर धीरे धीरे जमाना आगे बढ़ता गया। 1920s में एडवर्टीजमेंट रेडियो पे आ गए, फिर 1950s में कमर्शियल टेलीविजन पे भी दिखने लगे, फिर 1980s और 1990s के बीच में एड वगैरह केबल टीवी पे भी दिखने लगे। और आज जहां हम सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट दिन रात देखते हैं, इंटरनेट। 1990s के बाद इंटरनेट पर भी एडवर्टाइजमेंट दिखना शुरू हुए और फिर कभी बंद नहीं हुए। जब मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को थोड़ा एनालाइज किया तो पता चला कि 2015 में दुनिया भर में सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर 529.43 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च कर दिए गए थे। देखिए, एडवर्टाइजिंग में जब कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होता है किसी प्रोडक्ट या किसी ब्रांड को प्रमोट या एडवर्टाइज करने के लिए, तो वो ब्रांड्स उन सेलिब्रिटीज के नेम, फेम और फेस वैल्यू का बहुत भरपूर फायदा उठाती हैं। और ज्यादातर जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को ही एडवर्टाइज करते हैं। जैसे अगर किसी बड़े सेलिब्रिटी को अपना फेवरेट प्रोडक्ट अपनी ऑडियंस में जेन्युइन तरीके से दिखाना होता है तो वो खुद इन चीजों का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक बड़ा आदमी किसी ब्रांड की शर्ट पहने दिख गया और अगर उनकी ऑडियंस को वो ब्रांड उनके बॉडी पर दिख गया तो उस सेलिब्रिटी की ज्यादातर फैन फॉलोइंग उसी ब्रांड को यूज करना स्टार्ट कर देगी। अगर औकात के बाहर ना हुई तो एडवर्टीजमेंट का ये तरीका ज्यादा इफेक्टिव और रियल लगता है, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि नोटिस करना ना करना व्यूअर्स के हाथ में होता है, क्योंकि वो जबरदस्ती टीवी पे आके एक फेक एक्ट परफॉर्म करके ऑडियंस की नजर अपनी तरफ करने जितना आसान नहीं होता। अगर ऑडियंस थोड़ा आंखें खोले तो पता चलता है ये एडवर्टाइजर्स कितना खिलवाड़ करते हैं लोगों के इमोशंस के साथ। अब चाहे वो थम्स अप की पहली चुस्की के लिए ट्रेनों में कूदने वाले सलमान खान का ऐड हो या अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे टॉप स्टार्स द्वारा विमल पान मसाले का ऐड हो। सॉरी, विमल पान मसाला थोड़ी है, विमल इलायची है और दाने दाने में केसर कदम है, ये तो पता ही है। अब आप एक चीज नोटिस करना, किसी भी पान मसाले की एड में ये पान मसाला वर्ड देखा है कभी? क्योंकि पान मसाला, टोबैको या लिकर जैसे प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट को गवर्नमेंट ने इंडिया में बैन कर रखा है। अगर किसी भी प्रोडक्ट को लॉ ने हेल्थ वार्निंग प्रोडक्ट बता दिया तो स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो वो उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कर सकता। तो इन प्लेन पान मसाला, टोबैको और अल्कोहलिक लिक्विड प्रोडक्ट्स की कंपनीज ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया। हम अपने प्रोडक्ट्स का ऐड तो करेंगे लेकिन पूरे ऐड में कहीं पान मसाला, विस्की या ऐसा कोई वर्ड ही नहीं यूज करेंगे जिसपे किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस हो। अब रेस्ट्रिक्शंस ना होने की वजह से बहुत धड़ल्ले के साथ इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स के एड्स का खेल शुरू हुआ। ये कंपनीज बहुत भारी भरकम अमाउंट खर्च करने लगी, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े सितारों के मुंह से जितना अमाउंट निकल जाता था उतना पैसा देने को तैयार रहती थी ये कंपनियां। अब इस माहौल में जो सेलिब्रिटीज थोड़ा बहुत डरते थे ऐसे एडवर्टीजमेंट से, वो भी खुले बैल की तरह इस गेम में उतर गए, जिनमें कुछ चेहरों से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये चेहरे ऐसे एडवर्टीजमेंट में देखने को मिलेंगे। अभी एक एक चेहरों की बात हम आगे करेंगे। देखिए, ये जानते हुए कि इस चीज से मेरा सिर्फ नुकसान है, कहीं से भी कोई प्लस पॉइंट नहीं दिख रहा, फिर भी लोग खाते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत अच्छे तरीके से आदत बनाई जाती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स की आदत लगाने के लिए। और इंडिया में गुटखे की प्राइसिंग इतनी कम होती है कि अगर कोई गरीब मजदूर भी हो वो भी अफोर्ड कर सकता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट या निकोटीन जैसे सब्सटेंसेस इतने खतरनाक होते हैं कि इनकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो कैंसर होना तय है। गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर रखा था कि किसी भी प्रोडक्ट में ऐसे सब्सटेंसेस मिले तो कंपनीज ओनर्स को जेल तक हो सकती है। इसके बाद भी पैसों के नशे में ये कंपनीज बाज नहीं आती, तो कई जगह पे जब छापा पड़ा और इनके प्रोडक्ट्स की लैब टेस्टिंग करवाई गई तो हर पान मसाला में निकोटीन की अच्छी खासी क्वांटिटी पाई गई, जितना कैंसर के लिए बहुत सफिशिएंट थी। इतना सब होने के बाद भी अब जब इन कंपनीज की बुरिया बिस्तर पैक होने का समय आया तो इन्होंने फिर से एक बार सर पैर का जोर लगाया। अब ये लैब टेस्टिंग वाले मामले से बचने के लिए अब जो इनका मेन प्रोडक्ट होता था उसमें ये आदत लगाने वाला खतरनाक सब्सटेंस न डाल के अपने पान मसाला के साथ अलग से एक टोबैको का पैकेट देना शुरू किया। और अब इनका निकोटीन मेन पान मसाला के पैकेट में ना पड़ के अलग से एक टोबैको के पैकेट में निकलना शुरू हो गए। और ये पैकेट इनके पान मसाला के साथ एकदम फ्री दिए जाते हैं। और कभी भी इन फ्री में दिए जाने वाले टोबैको पैकेट्स पे किसी भी ब्रांड का कोई नाम नहीं दिखाया जाएगा। जैसे अगर कमला पसंद के पैकेट के साथ आपने एक टोबैको लिया है तो उस टोबैको पे कोई कमला पसंद का किसी भी तरीके का नाम नहीं दिखेगा। अब ऐसे केस में होता क्या है, अब जो प्रोडक्ट पेपर्स पे एग्जिस्ट नहीं करता उस पे काहे का केस और काहे की रेस्ट्रिक्शंस। और ऐसे एड्स को इंडोर्स करने वाले सेलिब्रिटीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये प्रोडक्ट्स पूरे देश में अमीर से लेके गरीब तक सब अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर किसी गरीब को कैंसर हो गया तो जो गुटखे के कंजम्पशन से होना ही
होना है तो वो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाएगा। पैसे न होने की वजह से वो इलाज करने से बेटर ऑप्शन अपना दम तोड़ना समझ लेता है और एंड में न जाने कितने गरीब लोग सिर्फ कैंसर की वजह से मर जाते हैं। उसके बाद भी सिर्फ पैसों के लिए ये बड़े बड़े चेहरे ऐसे एडवर्टीजमेंट का गेम कंटिन्यू रखते हैं। पिछले सालों में शाहरुख खान, अजय देवगन, गोविंदा, मनोज बाजपेयी और पता नहीं कितने ऐसे बड़े चेहरे ऐसे एडवर्टीजमेंट में बहुत तेजी से दिखते हुए आए हैं। ऐसी न्यूज थी कि शाहरुख खान को पान विलास का ऐड करने के लिए 20 करोड़ का अमाउंट दिया गया था और अक्षय कुमार जो यूथ में हमेशा से लेके फिटनेस और डिसिप्लिन को लेके जाने जाते थे, वो भी बाबा इलायची एड कैंपेन के स्टार फेस बन चुके थे। हाँ, वो अलग बात है कि अब वो बाबा इलायची एड कैंपेन के बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अभी जल्दी की ही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इन सेलिब्रिटीज को एक नोटिस भिजवाई गई थी जिसमें उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करने के लिए मना किया गया था क्योंकि उनमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। एंटी टोबैको ड्रिवन ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भी की गई थी। नवंबर 2015 में भी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने शाहरुख खान, गोविंदा और मनोज बाजपेयी को पान मसाला ब्रांड्स को न इंडोर्स करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी थी। देखिए, सबसे चर्चित चेहरा जो पान मसाले की एड में इन्वॉल्व है वो है अजय देवगन। विमल पान मसाले का एड करने के लिए पहले सिर्फ अजय देवगन थे, अब इसमें शाहरुख खान और अक्षय कुमार भी दिखते हैं। शाहरुख खान ने पान विलास का भी इंडोर्समेंट किया है, प्रियंका चोपड़ा रजनीगंधा का एड कर चुकी हैं, गोविंदा ने पानीशाही पान मसाला का एड किया था, पान बहार के एड में सैफ अली खान भी दिखे हैं। ऐसे ही बहुत नाम है जैसे टाइगर श्रॉफ, महेश बाबू, रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अपने 79th बर्थडे पर कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर से रिजाइन कर दिया था क्योंकि सोशल मीडिया पे उनके फैंस काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे थे। अक्षय कुमार ने भी ट्वीट करके माफी मांगी थी, लेकिन एक बार किसी की इमेज या रेपुटेशन खराब हो जाती है तो वो इतनी आसानी से वापस नहीं आ सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने जो अमाउंट ली थी उस एड के रिगार्डिंग, उन्होंने उस टोटल इंडोर्समेंट फी को एक वर्दी कॉज में कंट्रीब्यूट करने के लिए डिसीजन लिया था। देखिए, मजे की बात यह है जितने अल्कोहलिक ड्रिंक्स के एड होते हैं उनमें तो एक्चुअली कभी ऑडियंस को पता ही नहीं चलता कि एड किस चीज की है। अब चाहे वो पॉपुलर ब्रांड किंगफिशर का समथिंग करके कोई टैगलाइन है, MC डेविल्स की नंबर 1 यारी है, या 19-20 साल पुरानी टैगलाइन मेन विल बी मेन, इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडीज हो गई। एक अल्कोहलिक ड्रिंक के इतने पॉपुलर ब्रांड को म्यूजिक सीडी के नाम पे एडवर्टाइज किया जा रहा है। एडल्ट्स को तो फिर भी जानकारी होती है ये एड में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन जब बच्चे या कोई ऐसा इंसान जिसे कुछ सर पैर नहीं समझ में आता तो वो इस प्रोडक्ट को जब ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर सर्च करने के लिए जाते हैं तो वहां पे सिर्फ उस प्रोडक्ट का नाम और स्टिकर मिलता है, वहां पे वो प्रोडक्ट कभी अवेलेबल नहीं मिलेगा। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली बियर ब्रांड जो कि किंगफिशर है, वो UBL बनाती है और UBL इंडिया में बियर की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का 60% कंट्रोल करती है और नेशनल मार्केट शेयर में 50% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी के साथ ये इस नीश की मार्केट लीडर भी है, जो कि कंपनीज के मेजर इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे इवेंट्स के साथ एसोसिएशंस, स्पोर्ट्स और भी बहुत सारी एंटिटीज के साथ खुद के कनेक्शन एक्सप्लेन करती है। देखिए, ऐसी कंपनीज से किसी भी तरह से जुड़े हुए लोगों ने ये बातें भी बोली कि अपना घर सबको चलाना होता है। ऐसे में अगर सरकार ने एक बार में ये कंपनीज बंद कर दी तो उन कंपनीज का क्या होगा? उन कंपनीज का छोड़िए, खुद सरकार का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आखिर गवर्नमेंट पूरी तरह से पान मसाला और ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन क्यों नहीं कर देती, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे 28% GST जाती है गवर्नमेंट को सिर्फ इन पान मसाला कंपनीज की तरफ से, और 28% कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है। इससे रिलेटेड किसी ने एक सवाल उठाया था कि क्या रूल्स को और व्यवस्थित होने की जरूरत है ताकि ऐसे ब्रांड्स भी बढ़िया तरीके से अपने एडवर्टीजमेंट कर सके। और साथ में लोगों ने ये भी ओपिनियन रखा कि एडल्ट्स को एडल्ट्स होने और अपने मनपसंद ब्रांड को यूज या कंज्यूम करने का पूरा हक होना चाहिए। तो पब्लिसिस्ट वर्ल्डवाइड मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर बॉबी पवार बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि ये लिकर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने जितने भी ये फेक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, और जबकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत फ्रीली अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में एडवर्टाइज करते हैं बिना एक पैसे सरकार से डरे हुए, जिससे बात सिर्फ एडल्ट्स तक नहीं रह जाती, बहुत कम उम्र के बच्चों तक आपका प्रोडक्ट बड़ी आसानी से पहुंच जाता है और हमारी यूथ इस गंदे दलदल में फंसती चली जा रही है। आगे ऐड करते हुए बोलते हैं कि लेकिन गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत सख्ती बरतने की जरूरत है। ये एक तरीके से सीधे सीधे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पाखंड है, जो गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि आप गुटखा, आप दारू, शराब, टोबैको मार्केट में बेच सकते हैं, अपने बड़े बड़े ब्रांड बना सकते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के नाम पे बस उनका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। और यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग का यही बोलने का मन करता है कि इतना भी सच नहीं बोलना था। अब देखिए, देखा जाए तो यहाँ बात सिर्फ पान मसाला एड्स या लिकर एड्स की नहीं है, यहाँ बात डेली यूज होने वाले किसी भी प्रोडक्ट के फेक एडवर्टीजमेंट के बारे में है। ऐसे समझिए कि करीना कपूर ने लक्स का एड किया है, सबने देखा है। अब आप खुद सोचिए, क्या करीना कपूर के घर का कुत्ता भी लक्स ब्रांड यूज करता होगा? जो चीज आप खुद यूज नहीं करते, यूज करना छोड़िए, अब हर कोई हर ब्रांड तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग प्रोडक्ट इंडोर्स करने से पहले एटलीस्ट खुद एक बार एक्सपीरियंस भी नहीं करते कि जो चीजें हम अपने भोले भाले लोगों को बताने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ आपके कहने पर अपना हार्ड अर्न्ड मनी उस प्रोडक्ट को देना स्टार्ट कर देंगे, वो सच भी है या नहीं। फेयर एंड हैंडसम यूज करोगे तो अचानक हैंडसम हो जाओगे। घड़ी साबुन कॉलर पे मारते ही धूल का एक एक पार्टिकल तुरंत बाहर आ जाता है। आलिया भट्ट कपिल शर्मा शो में बैठी साफ साफ शब्दों में कहती हैं, शुगर अगर खा रहे हो तो हैव इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, बट डोंट हैव शुगर। बहुत बुरा है। शुगर नहीं खानी चाहिए, ये जानने के बाद कि उसमें शुगर है, ये तुरंत उस मग को रख देती हैं और कहती हैं अगर शुगर खा भी रहे हो तो वो सिर्फ फ्रूट्स
फॉर्म में होना चाहिए। और इन मोहतरमा की ज्यादातर एड्स देखी जाए तो इनके हिपोक्रेसी का बहुत अच्छा लेवल पता चलता है। फ्रूटी जिसके सिर्फ 250 ml की बोतल में 33.7 ग्राम्स ऑफ शुगर होती है, कॉर्नेटो जिसके सिर्फ एक कोन में 18 ग्राम्स ऑफ शुगर होती है, बर्क जिसके सिर्फ 100 ग्राम के पैक में 44.6 ग्राम्स ऑफ शुगर होती है। इतनी सारी शुगर कंटेन प्रोडक्ट्स का ऐड करने के बाद ये बहुत प्यार से कहती हैं अच्छा नहीं है शुगर। साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी ने हाल ही में एक फेयरनेस क्रीम ब्रांड को रिजेक्ट किया था और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बोला कि ये इंडियन कलर है, इसे बदलने की जरूरत ही क्या है। डील की बात करें तो वो डील पूरे 2 करोड़ की थी। अगर हर एडवर्टीजमेंट की प्रॉपर अमाउंट की बात करें तो फेस टू फेस अमाउंट चेंज होती रहती है। अगर किसी एक्टर की फेस वैल्यू इतनी नहीं है तो 15-20 लाख में भी मामला सेटल हो सकता है, तो कोई 50-60 लाख में, या थोड़ा और है तो 80-90 लाख तक अमाउंट जाता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं इनकी बात सिर्फ करोड़ों में होती है और सबके अमाउंट पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अब इंडोर्समेंट का एग्जैक्ट अमाउंट तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस इंसान के पास पैसों की कुछ खास कमी होती नहीं है और इन लोगों को अपनी रेपुटेशन के रिस्क का भी बहुत अच्छे से अंदाजा होता है, उसके बाद भी ये किसी भी ब्रांड का इंडोर्समेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो अमाउंट का एक ऊपरी हिस्सा आप खुद ही अपने दिमाग में लगा सकते हो कि कितना अमाउंट होता होगा। अब ऐसा किसी इंडोर्समेंट का फिक्स अमाउंट तो है नहीं, तो ऐसे कोई फिक्स अमाउंट भी आप लोग को बताना सही नहीं रहेगा। देखिए, ध्यान न दे तो बहुत छोटी बात है, लेकिन गलत एडवर्टाइजिंग का बहुत गलत असर पड़ सकता है सोसाइटी पे। जब एक टीवी एक्टर किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन या इंडोर्समेंट करता है जो कि इनइफेक्टिव और हार्मफुल है, ये सीधे सीधे भोली भाली पब्लिक को गुमराह करने का काम किया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। व्यूवर्स तो उनका आंख बंद करके भरोसा करती है, जिसके बाद वेस्ट ऑफ मनी होता है सिर्फ सोसाइटी का, हेल्थ रिस्क होते हैं सिर्फ सोसाइटी को, और डिसअपॉइंटमेंट मिलती है तो सिर्फ सोसाइटी को। आपके सरोगेट एडवर्टाइजिंग की वजह से जिसे पान मसाला का पी भी नहीं पता होता, आज वो हर जगह इंपीरियल ब्लू की म्यूजिक सीडीज ढूंढ रहा है। कंजम्पशन ऑफ हाई शुगर फूड्स, हाई फैट फूड्स, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, गैम्बलिंग, ये सब सिर्फ अनहेल्दी बिहेवियर्स को प्रमोट करते हैं। इससे कोई बहुत जन कल्याण नहीं हो रहा है। टीनेजर्स में या उससे भी कम एज के बच्चों में सोचने की इतनी पावर नहीं होती, इसीलिए पेरेंट्स की निगरानी में 24 घंटे होते हुए भी उसे जो सीखना है वो हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज हमारे घर के टीवी में घुस के उनको वो चीजें सिखाई देते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का जहां सबसे बड़ा और सबसे बुरा असर पड़ता है वो पड़ता है अच्छी और हेल्दी चीजों को प्रमोट करने वाले ब्रांड्स पे। ऑडियंस को पहले ही इतना मिसलीड किया जा चुका है कि अच्छे भले और सोसाइटी में कुछ इफेक्टिव वैल्यू एडिशन करने वाले प्रोडक्ट्स भी बिना मतलब के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की अट्रैक्शन पाने के लिए। देखिए, एंड में खुद की तरफ से सिर्फ यही इंक्लूड करूंगा कि आपके एक गलत एडवर्टीजमेंट से सोसाइटी पे सिर्फ गलत इंपैक्ट पड़ते हैं। हर एक टीवी एक्टर, क्रिकेटर और मोस्टली आजकल सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर जो गैम्बलिंग एप्स के प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, हर उस चीज का एक्सपीरियंस एक बार पर्सनल लेवल पे जरूर करना चाहिए। आपको ही प्यार करने वाली ऑडियंस को बेवकूफ मत समझिए। और इन सब के बाद भी अगर एक इंडिविजुअल के हेल्थ पर किसी भी गलत एडवर्टीजमेंट का जरा भी असर पड़ा तो उस ब्रांड के साथ साथ उसे इंडोर्स करने वाला सेलिब्रिटी भी उतना ही जिम्मेदार होना चाहिए। और ऐसे केस में गवर्नमेंट का चुप रहना भी बहुत गलत साबित होता है सोसाइटी एज वेल एज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे। लास्ट में बहुत सारी रिस्पेक्ट आपके टाइम की जो आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने के लिए दे रहे हैं। थैंक्स अ लॉट टू वॉचिंग माय वीडियो।